नमस्कार। क्या पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं? क्या पूजा पाठ करने वाले लोग, अच्छे लोग, अपने जीवन में दुखी रहते हैं? ये क्वेश्चन मेरे पास कई बार आया। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए मैंने जो अपने शास्त्र पढ़े, उन शास्त्रों को और अपने गुरुवर के जो प्रवचन थे उनका मैंने अवलोकन किया और साथ में मैंने जो अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया, अपने ऊपर अनुभव किया। चलो पहले एक कथा सुनते हैं और उस कथा के साथ कोशिश करते हैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कि क्या पूजा पाठ करने वाले ये अच्छे लोग सदैव दुखी रहते हैं और दुष्ट और पापी लोग उन्नति करते हैं। इसका पता लगाते हैं। तो एक बार एक नारायण और नारद जी भूमंडल यात्रा पर निकले मृत्युलोक में, और उन्होंने एक सेठ जी के यहाँ पहुँचे। एक साधु का रूप धारण कर लिया और साधु का रूप धारण करके वो सेठ जी के यहाँ पहुँचे। सेठ जी ने कहा, क्या तुम हट्टे कट्टे लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती भगवान विष्णु से और नारद जी से, और तुम भीख मांग रहे हो? तो तुम एक काम करो, या तो कुछ काम कर लो तो मैं तुम्हें पैसे दूँ, ये भीख मांगना तो ठीक नहीं है। शिक्षा दी। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम हमें कुछ काम दे दो। तो सेठ जी ने खूब काम कराया और जो मजदूरी थी वो भी जो उस समय का मिनिमम वेज होता था वो भी नहीं दी, वो भी कम दी। 8 के 12 घंटे काम कराया और ना देने के बराबर जो मजदूरी दी, और फिर उनसे कहा, एक काम करो, इसे तुम मेरे पास जमा कर दो, ऐसे तो तुम खर्च कर लोगे, तुम खाना खा लो और रह लो यहाँ। तो भगवान विष्णु नारद जी कुछ समय वहाँ रहे। तो जब उन्होंने कहा अब 3-4 दिन हो गए, अब चलते हैं, तो सेठ जी ने कहा, तुमने हमारे यहाँ खाया, तुमने हमारे यहाँ पिया, तुम हमारे यहाँ रहे, तुमने हवा खाई, तो मजदूरी तो उसमें ख़त्म हो गई। अब भगवान जी ने कहा, ठीक है, तुम खूब फलो, तुम्हारे पास खूब धन आए, तुम्हारी संपत्ति बढ़े। और नारद जी मुँह को देख रहे कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा किया और उसके बाद भी भगवान जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम खूब बढ़ो, फूलो और तुम्हारा बिजनेस खूब बढ़े। आगे बढ़ गए। आगे फिर गए तो वहाँ एक गरीब साधारण इंसान मिला जिसकी सामान्य आय थी। वहाँ उसने उनकी बहुत सेवा की और भिक्षा इत्यादि रखा और कहा, प्रभु मुझ में आप में बड़े अच्छे दर्शन होते हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बहुत सेवा करी उसने, जो भी वो कर सकता था। जो उसके 4 रोटी थी, 2 रोटी मिल बांट के खाई। और वो जो थोड़ा बहुत कुछ धंधा पानी करता था, वो धंधा पानी कर रहा था। और पूजा में वो उसकी एक श्रद्धा रहती थी कि मेरा भगवान, बस ईश्वर नारायण के दर्शन हो जाएं और मैं नारायण लोक जाऊं, और बस भक्ति में रहता कि भगवान की कृपा मुझ पे बनी रहे, मेरे मन में सदैव भगवान बने रहे। जब हरि वहाँ से निकले तो हरि ने कहा, इसे खूब कष्ट आते रहे, खूब परेशान रहे और कष्ट आते रहे। नारद जी को बड़ा अजीब लगा और आगे बढ़ गए। फिर नारद जी पूछते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने कहा, वो मैंने सेठ को इसलिए कहा कि सेठ अब जब मृत्यु होने वाली है नारद, तुम देखोगे तो वहीं पे सांप बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा और वहीं अपने घर के आसपास डोलेगा। और तुम देखना नारद कि इसे इसके घर वाले डंडे मार के भगाएंगे, इसके डंडे मार के भगाएंगे, इसका मुंह पीछ देंगे, इसे मार देंगे। और ये चूँकि इसकी संपत्ति है, इसका मोह होगा कि मैंने ये संपत्ति अकूत करी, मेरी मेहनत से आई, ये यहीं पे कुछ ना कुछ बन के यहीं भटकता रहेगा, इसका दंड यही होगा। और बोले, महाराज वो बोले उसका, चूँकि वो नारायण और नारायण लोक चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था मेरी भक्ति में, तो भक्ति में बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि थोड़े थोड़े कष्ट आते रहें, वो याद करता रहे, वो सेठ की तरह कहीं भ्रमित ना हो जाए। एक तो वो, इसलिए मैंने उसको कहा
कि कष्ट बने रहें। इसके साथ साथ हमारे गुरुजी एक चीज़ और समझाते थे कि अक्सर जब हम पूजा पाठ करते हैं, एक अट्रैक्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो पूजा पाठ करते समय या ईश्वर का ध्यान करते समय हम जिस चीज़ का, भाव का बार बार ध्यान करते हैं, वो चीज़ हमारी बढ़ती है। तो अक्सर सेठ लोग या जो जो काम करता है वो क्या करता है, उसका ये रहता है कि मेरा धन और बढ़े, मेरी संपत्ति बढ़ जाए, भगवान मेरा। तो ईश्वर क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ उसी में ही करते हैं। और एक जो साधारण इंसान होता है, जो ईश्वर की भक्ति कर रहा होता है, तो भक्ति तो चाहता है, भक्ति भी करता है, लेकिन डर लगा रहता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी बीवी को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे माता पिता को कुछ ना हो जाए, कहीं मेरी ये ना खो जाए, कहीं ये ना छिन जाए। जब आदमी ऐसी चीज़ ढूंढता रहता है, ना ये हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, बड़ी बीमार, तो वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद अंतोगत्वा वो आती है, लेकिन फिर वो भगवान का ध्यान करता, आती है, फिर वो भगवान का ध्यान करता। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, जो मेरे ध्यान के लिए चला, अंतोगत्वा में मिल जाता हूँ। लेकिन कष्ट, क्योंकि कष्टों का आकर्षण कर रहे हैं। तो पूजा पाठ करने वाले को लाभ मिलता है या हानि मिलती है, डिपेंड करता है इस बात पर कि वो पूजा करते हुए ख्याल क्या करता है। जैसा ख्याल करेगा, जैसा भाव लगेगा, उसे वैसी ही चीज़ मिलेगी। एक दूसरी एक चीज़ और कथा इसमें गुरुजी ने हमें सुनाई थी कि दो दोस्त थे, उसमें से एक ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा, मेरा काम है मनी कलेक्शन, धन इकट्ठा करना, ये इनके इन पराकीण जैसे भी मिले। वो वैसे कहता था सबसे, हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो वैसा ही पैसा लेता था, बेईमानी का, लोगों को दुखी करके लेने वाला, जैसा भी वो ले लेता था। उसे उसका मेन मकसद था धन कमाना। दूसरा सामान्य भगवान का ध्यान भजन करता रहता था। लेकिन इस जो भगवान का ध्यान भजन करता रहता था, इसको आए दिन कष्ट आते रहते थे। इन्होंने डिसाइड किया था कि 10 साल बाद हम उस मंदिर पर या वहाँ मिलेंगे कि तुम भगवान को मानते हो और ये दूसरा बी भगवान को नहीं मानता। ये दोनों दोस्त 10 साल बाद मिलेंगे कि दोनों को क्या मिला, एक को पूजा और माला करने से क्या मिला, और एक को धन कमाने से, शिद्दत से उसने किसी भी तरह से धन कमाया, उसको क्या मिला। दोनों 10 साल बाद जब दोस्त मिलते हैं, तो एक दोस्त की तो जिस दिन मिला उस दिन भी एक डील हो गई ठेकेदारी की या कुछ पैसे मिलने की, जबकि दूसरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई। दोनों दोस्त मिले, दोनों ने कहा कि यार मेरी तो हालत, पूजा वाला बोला मेरी तो हालत ख़राब है, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, कभी काम मेरा रुकता नहीं, मेरे सारे काम हो जाते हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ लिए और मेरा भी कोई छोटा मोटा मकान है, रहने की व्यवस्था है, लेकिन मैं तेरे जैसा मालदार नहीं हूँ, मन में सुकून है, बस इतना है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा बोला मन में तो बहुत बेचैनी है, टैक्स की बेचैनी, टैक्स का हर समय टेंशन बना रहता है, कोई मेरी संपत्ति को कब्जा ना ले इस बात का टेंशन रहता है, कोई मुझे मार ना दे इतनी संपत्ति इकट्ठी करी इसका टेंशन तो यार बहुत है, लेकिन संपत्ति इतनी है कि जो गाड़ी में चाहता हूँ वो गाड़ी खरीद लेता हूँ, जहाँ घर चाहता हूँ वहाँ घर बना लेता हूँ, मेरी इत्यादि इत्यादि बहुत सुख संपत्ति, और आज भी आते आते डील हो गई। तो दोनों ने कहा कि इसका मतलब भगवान को नहीं मानना चाहिए, भगवान को मानना ठीक नहीं है। बोले नहीं यार, एक काम करते हैं, अपने गुरुजी हैं सत्संग जहाँ हम जाते थे उनके पास चलते हैं, पूछ लेते हैं क्या करना। तो जब वो दोनों वहाँ गए तो भविष्य मालिका जब उन्होंने निकाली तो गुरुजी ने कहा, देख बेटा, जो आज की डेट में भगवान को मान रहा है, इसके पूर्व जन्म का अगर मैं देखता हूँ लेखा जोखा, बाएं हाथ को देखता हूँ, बाएं हाथ में पूर्व जन्म की स्थिति होती है और दाएं हाथ में इस जन्म की रेखाएं होती हैं। बाएं हाथ की रेखा में उन्होंने कहा कि आयु की रेखा देख, आज तेरी आयु समाप्त हो जानी चाहिए थी, कम से कम फांसी की सज़ा लगती या कुछ होता, बट तेरे पुण्य जो तूने मंत्र जाप किया है, महामृत्युंजय मंत्र जाप किया, जो भी किया, उससे तेरी रेखा ये इस तरह से थोड़ी सी खिंच गई, तेरी आयु बढ़ गई, तेरे काम भी लगभग सब हो गए, तू बड़ा सेठ नहीं बना लेकिन तेरे सब काम हो गए। तू इतना पापी था कि तुझे जो है 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, तुझे बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी घेर लेती, तड़प तड़प के मरता, लेकिन तेरी आयु भी बढ़ गई है। आज तेरी चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, केवल एक्सीडेंट में बच हुआ है, लेकिन तू मरा नहीं ना, और तेरे लगभग सब काम हुए इस भजन की कृपा से। और जो तेरा पूर्व जन्म है उसके हिसाब से तेरे हाथ की रेखा तो बताती है तो बड़ी बीमारी होती,
रोटी रोटी को तरसता और आज तेरी मृत्यु होती। अब दूसरे वाले को उत्सुकता हो, बोले चलो साहब इसका ये है, मेरा क्या, मैंने तो बहुत पाप, मैं अब खुल के कह रहा हूँ, मैंने तो पैसे लेने के लिए मैंने खूब भिक्षा व्रत बच्चों से भिक्षा तक मंगवाई है, भिक्षाओं का पैसा भी इकट्ठा करवाया है, मैंने एक्सटोर्शन भी किया है, मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी की है, XYZ मैंने सारे काम किए हैं। अगर मेरे पास पैसे क्यों गुरुजी, आपसे क्या छुपाना, सब कुछ है मेरे पास। आजा बेटा तेरा भी दिखाऊँ, बाएं हाथ देख, और शास्त्र में जैसे लिखा उस हिसाब से मैं तेरा हाथ देख के और तेरी कुंडली देख के बता रहा हूँ। आज तू कम से कम यहाँ का PM होता या CM होता, राजा होता तो यहाँ, आज तू छोटी सी डील पे खुश हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तूने अच्छे कर्म करे थे उनके फलस्वरूप तूने ये सब भुगता है, ना कि अब ये जो एक्सटोर्शन पे इसका तो अब तो भुगतेगा। जो क्रेडिट कर लिया तूने इसका लेगा, जो पहले क्रेडिट किया था उसका तू अब भुगत रहा है, और ये वहाँ से जो पहला क्रेडिट किया था उसका भुगत रहे थे, क्योंकि अच्छा इन्होंने करना शुरू कर दिया तो वो भी थोड़ा थोड़ा कटा और आगे भी सुख हुआ। तो धारो मदार सारी बात का निकलता है कि जो हम करते हैं मिलता वैसा ही है, लेकिन जो हमारा क्रेडिट में हो जाता है, जो हमने इकट्ठा कर लिया होता है, वो भी हमें भुगतना पड़ता है। अब मैंने लोगों का पैसा मारा है, लोगों की बेईमानी करी है, लोगों का कुछ करा, तो उन्हें तो देना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में देना पड़े। आप देखो ना, आप विदेश में होंगे, लेकिन आप कुछ लोग मैंने देखे विदेश में, मेरे टाइम में मैं जब फोर्टिस में जॉब करता था, फोर्टिस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक अफ्रीका से जने आए थे। उनके मन में ये रहता था कि मैं भारत भूमि पे ही, उनका जन्मभूमि भारत ये थी कि मेरी मृत्यु भारत भूमि पे ही हो। और कहाँ वो अफ्रीका से घूमने आए और अचानक जहाँ पे वो चाहते थे मृत्यु, वहीं उन्हें हार्ट अटैक आया, वो भर्ती हुए और एक्सपायर हो गए। कभी इतना आसान नहीं है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, लेकिन ईश्वर ने सुन लिया। तो व्यवस्था है ईश्वर की कहीं ना कहीं। हमारे जीवन में खुद पुनर्जन्म की घटना हुई और हमने खुद अपने जीवन में देखी। हमारे दोस्त हैं राजकुमार, उनके दादाजी का जन्म हुआ था, 9 साल बाद जन्म हुआ था साजन के रूप में, तो वो हमने खुद देखी, तो इसलिए हमें विश्वास हुआ। और आप भी YouTube पर देखेंगे आए दिन पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं, तो इस बात को तो सिद्ध करती हैं कि आदमी के मरने के बाद अस्तित्व रहता है और पुनर्जन्म होता है, कुछ तो रहता ही है उसका। वो भविष्य में फिर कभी बात करते हैं। ध्यान में भी जाके बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। आप निंद्रा में जाते हैं, आप देखिए सर कौन सी आँख खुली होती है, कोई आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, पिटाई का, दर्द का, चोरी का, घबराहट का, सब चीज़ दिखाई देती है आपको। आप रोते भी हैं, हंसते भी हैं। तो कुछ तो व्यवस्था है। और दूसरी, आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। ये बिल्कुल बात आज की बात से सिद्ध हो गई कि ऐसा नहीं है कि बुरा करने वाले फलते हैं और पूजा करने वाले को दुख होता है। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है। हाँ, पूजा करने वाले सावधान हो जाएं। मैंने भी अपने साथ ये प्रैक्टिकल किया है कि जब पूजा करते हो आपका ध्यान इधर उधर रहे और आपकी पूजा हो जाए। यानी कि आपने पूरी हनुमान चालीसा पढ़ ली, लेकिन ध्यान कहाँ था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, मुझे ये करना वो करना, ऐसा ध्यान था। ऐसा आपके साथ हो। या आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप करते करते आपको यहाँ तो मंत्र जाप चल रहा है और दूसरी तरफ आपको पूरे दिन का काम आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, कल का काम सोच रहे हैं, आपको इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आप उसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मंत्र क्या है, ऐसे शब्दों का समूह जो आपको पॉजिटिव चीज़, जो आप चाहते हो वो आपको दे। जब आप ध्यान करते हो जो चाह रहे हो वही तो मिलेगा। तो पूजा करते हुए कष्टों के बारे में, दुख के बारे में कुछ मत सोचो। जो चल रहा है चलने दो, ईश्वर की शरण में चले जाओ और उनसे कहो प्रभु बस आपके भरोसे, कभी भी नुकसान नहीं होगा। मुझे लगता है आज का वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित पता चल गया होगा कि पूजा करने वाले, ध्यान करने वाले, भजन करने वाले दुखी नहीं रहते, बल्कि उनके पूर्व जन्म के कर्म भी कटते हैं और आगे के लिए सुख की व्यवस्था भी होती है। नमस्कार, नमो नारायण।